दोस्तों, आज के दौर में एलन मस्क को कौन नहीं जानता है, जो कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। दोस्तों, इस अमीर तरीन शख्स का माजी कैसा था? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फोवॉल में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलन मस्क की बात करेंगे कि कैसे वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान बने और उन्होंने इस जर्नी में कितना स्ट्रगलिंग फेज देखा। दोस्तों, एलन अफ्रीकी मुल्क के इन्वेस्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन है और नहायत मेहनती शख्स है जो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन भी है। एलन मस्क की सोच हमेशा से ही इंसान की परेशानियों को दूर करने की थी। इसी वजह से वो दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए एलन मस्क ने बहुत मेहनत की। चलिए दोस्तों, हम इनकी जर्नी को जानते हैं। 28 जून 1971 को एलन मस्क साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम एरॉल मस्क था और वो पायलट भी थे। एलन मस्क को बचपन में ही पढ़ने का शौक था। इसी शौक के साथ ही उन्होंने 12 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लॉकबस्टर नाम का गेम बनाया, जिसको उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी के नाम की कंपनी को बेच दिया। 17 साल की उम्र में क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। 2 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गए, जहाँ से उन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली और इसी के बाद एलन एक नेट एस्केप नामी कंपनी में जॉब करना चाहते थे, मगर दोस्तों उन्हें इंटरव्यू देने के बाद वहां से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। मगर एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, जिसको कॉम्पैक्ट ने $360 मिलियन जैसी भारी रकम देकर खरीद लिया। इस कंपनी को बेचने के बाद एलन को $40 मिलियन का फायदा हुआ। आगे चलते हुए एलन मस्क ने 1999 में X.com कंपनी बनाई, जिसको दोस्तों आज हम पेपाल के नाम से भी जानते हैं। 2002 में एलन मस्क ने पेपाल कंपनी को eBay के हाथों $1.5 बिलियन के एवज बेच दिया। 2001 में मस्क एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी में इन्वॉल्व हो गए, जिसका नाम मार्स सोसाइटी था। एलन इस आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड था कि मार्स में एक ऐसा चैम्बर बनाया जाए जहां प्लांटेशन ग्रो हो। इस आइडिया के तहत ही एलन इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए रशिया अपने दोस्तों के साथ गए, ताकि वो मिसाइल स्पेस में रिसर्च के लिए भेज सके। लेकिन जो प्राइजेस रशियंस ने एलन के सामने रखी थी बहुत हाई थी, जिसको एलन ने लेने से मना कर दिया। दोस्तों, एलन एक मेहनती शख्स था। उसने रशिया से वापसी पर मिसाइल खुद तैयार करने का सोचा, जो आज से पहले किसी इंसान ने भी प्राइवेटली नहीं बनाया था। एलन ने स्पेसएक्स कंपनी में 3 रॉकेट्स के एक्सपेरिमेंट किए, जो कि नाकाम रहे। और दोस्तों, नए रॉकेट्स बनाने के लिए मजीद फंड्स भी मौजूद नहीं था। फिर भी एलन ने अपनी आखिरी रिसोर्सेज यूज करके एक और मिसाइल तैयार किया। दोस्तों, इस बार इन पर किस्मत मेहरबान हो गई और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। यहाँ से ही स्पेसएक्स कंपनी का सफर शुरू हुआ, जो आज दोस्तों नासा के साथ मिलकर काफी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। दोस्तों, एलन मस्क काफी बार बैंकरप्सी के दहाने पर भी पहुंच गए थे, लेकिन उनका अज़म और नए चैलेंजेस को कबूल करने के हौसले की वजह से वापस कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। एलन मस्क ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेजने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में डीजल और पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन एलन ने एक ऐसी व्हीकल बनाने का सोचा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो। अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2003 में एलन ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी बनाई और पहली इलेक्ट्रिक कार भी इन्वेंट की। अब एलन टेस्ला की CEO की हैसियत से काम कर रहे हैं। दोस्तों, एलन सोलर सिटी नाम की कंपनी पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें सोलर प्लेट्स को सोलर ब्रिक्स में कन्वर्ट करके फ्यूचर में पूरे घर को नेचुरल हाउस में तब्दील किया जा सकेगा और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहीं पर 2008 में ऐसा कुछ होता है जिसने एलन को भी परेशान कर दिया था। 2008 में टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों कंपनियां बंद होने ही वाली थी, मगर दोस्तों एलन के पास एक कंपनी पर लगाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट थी। एलन ने दोनों ही कंपनीज में आधे पैसे इन्वेस्ट किए, मगर दोस्तों ये फैसला उनके लिए कारआमद साबित नहीं हुआ। एलन को मजीद $500 मिलियन की जरूरत थी। एलन
मस्क भी इस बार हिम्मत हार ही चुके थे, मगर अचानक एक जर्मन कंपनी डायमलर ने $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके दोनों कंपनीज को शट डाउन होने से बचा लिया। दिसंबर 2015 में मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का स्टार्ट किया जिसका नाम ओपन एआई भी रखा गया। 2016 में एलन मस्क न्यूरालिंक जैसी कंपनी के फाउंडर भी बने। ये कंपनी एआई और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने पर लगी हुई है। इस कंपनी का काम है कि ऐसी डिवाइसेस बनाना जिनको ह्यूमन ब्रेन के साथ इंटीग्रेट करके मशीन के साथ मर्ज कर दिया जाए। दोस्तों, एलन हाइपरलूप 1 बनाने पर भी काम कर रहे हैं जिससे हम फ्यूचर में 700,000 माइल्स का डिस्टेंस 1 घंटे में पार कर सकते हैं। एलन ने इंतहाई मेहनत करने के बाद ये तमाम कंपनियां बनाई। यही नहीं दोस्तों, एलन मस्क ने 2022 अक्टूबर में ट्विटर को भी $44 बिलियन देकर खरीद लिया। ट्विटर जो कि एक पब्लिक कंपनी थी जो कि अब एलन मस्क प्राइवेटली हैंडल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1999 में एलन मस्क की नेटवर्थ $22 मिलियन थी और आज 2023 में एलन की नेटवर्थ $191 मिलियन है। दोस्तों, एलन की जिंदगी से हमें सीखना चाहिए कि किसी भी ऊंचाई को हासिल करने के लिए बड़ा सोचना और उस रास्ते पर चलना जरूरी होता है। एलन की जिंदगी ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में अगर हम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। दोस्तों, मेहनत, अज़म, बड़ा सोचना और होशियारी से काम करना किसी भी शख्स को एलन मस्क की तरह कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। इस पर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को छूना मत भूलें।